Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Sarathi. Myself नाम्या कत्याल। हमारे इस वीडियो में हम MPSC 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचार क्या थे। इससे पहले स्वामी विवेकानंद के लोकतंत्र से संबंधित क्या विचार थे उसके बारे में हमने वर्णन किया था। तो चलिए हम उससे पहले देखते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें उस राष्ट्र के सभी सदस्यों को एक सांझी पहचान मिलती है, यानी कि उनकी एक जैसी पहचान को बढ़ावा मिलता है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा, उसके प्रति प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत होता है। और राष्ट्रवाद उस विश्वास को भी कहा जा सकता है जिसके द्वारा हर एक राष्ट्र को यह अधिकार है कि जिस भूभाग पर वह सदियों से रहता है उस पर वह स्वतंत्र रूप से शासन कर सके। राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं, उसकी जो जड़ें हैं, उसको जमाने के लिए बहुत से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और सहारा लिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय भाषा। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भारत देश का हित सबसे ऊपर था और वह हमेशा उसका चिंतन करते थे। एक संत के रूप में स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य पूरी मानव जाति की सेवा करना था, लेकिन इसके साथ साथ उनमें राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना भी विद्यमान थी। अतः वह भारतीय जनता को निर्धनता, अज्ञानता व समाज में फैली अनेक बुराइयों से मुक्त कराने हेतु प्रयत्नशील रहे। उनका राष्ट्रवाद भी सेवा की भावना से ओतप्रोत है। विवेकानंद के अनुसार धर्म भारत के राष्ट्रीय हित का मुख्य अंग होना चाहिए। विवेकानंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता पर आधारित था। वह इस पक्ष में थे कि सभी सुधार धर्म के आधार पर ही होने चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवादी तो थे, उनका राष्ट्रवाद समावेशी और करुणामय था। वह भारत में फैली गरीबी, भुखमरी, अज्ञानता और सामाजिक विषमताओं के कारण बेहद दुखी हो जाते थे। वह भारतवासियों में नए जोश, नई ऊर्जा को जागृत कराना चाहते थे। उनके अनुसार आध्यात्म, त्याग और सेवा भाव को राष्ट्रवाद का अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक शक्तिशाली आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कराना चाहते थे, जो विश्व को वेदांत का संदेश दे सके। वह राष्ट्रवाद के प्रवक्ता माने जाते हैं। उन्होंने भारतवासियों को गहरी नींद से जगाने का प्रयास किया। उनके अनुसार भारतीयों को अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। भारतवासियों को समय की आवश्यकता के अनुसार अपने आप में कुछ बदलाव लाने चाहिए, अपने आप में सुधार लाने चाहिए, समय के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। ये नहीं कि रूढ़िवादी सोच को पकड़ कर बैठे रहना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए युवा पीढ़ी का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब जो युवा पीढ़ी है वो राष्ट्रवादी भावना को पूरे संपूर्ण समाज में जागृत करे। ये उनका लक्ष्य है कि जो हमारे युवा हैं वो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाएं। युवाओं से उन्होंने कहा है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक मत रुको। आज सभी लोगों के लिए, सभी युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद, उनके दिए गए विचार, उनकी जीवन गाथा एक प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भारत देश का हित सबसे ऊपर था। वह स्वयं एक संत थे। उनका पूरे जीवन सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा कि वह मानव जाति की सेवा करेंगे। विवेकानंद के अनुसार धर्म भारत
के राष्ट्रीय हित का मुख्य अंग होना चाहिए। यानी कि वे मानते थे कि भारत का राष्ट्रीय हित धर्म को अपनाने में ही है। विवेकानंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता पर आधारित था। वह इसके विपक्ष में थे कि सभी सुधार धर्म के माध्यम से होने चाहिए। राष्ट्रवाद का यह आध्यात्मिक तथा धार्मिक सिद्धांत स्वामी विवेकानंद की प्रमुख राजनीतिक देन है। राष्ट्रवाद पर स्वामी विवेकानंद के विचार भौगोलिक या राजनीतिज्ञ या भावनात्मक एकता पर आधारित नहीं है, ना ही इस भावना पर कि हम भारतीय हैं। राष्ट्रवाद का उनका विचार आध्यात्मिक है। उनके विश्वास अनुसार राष्ट्रवाद लोगों का आध्यात्मिक एकीकरण है। मतलब उनका मानना था कि राष्ट्रवाद आध्यात्मिक तौर पर व्यक्तियों को एक साथ लाता है, उनका एकीकरण करता है, उनमें एकता पैदा करता है, आत्मा की जागृति करता है। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक तौर पर सभी धार्मिक शक्तियों के संगम के रूप में मानते हैं। यानी कि किसी भी धर्म को ऊंच नीच ना मानकर सभी धर्मों को एक जैसा मानते हैं और सभी धार्मिक शक्तियों के संगम के रूप में राष्ट्रवाद को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ब्रिटिश शासन के बहुत बड़े विरोधी रहे हैं, कटु विरोधी रहे हैं। उनका मानना है कि ब्रिटिश राज के कारण ही भारतवासियों ने विश्वास खो दिया है। इन राक्षसों ने पूरे देश को निगल लिया है। किसान और दस्तकारों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अंग्रेज आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में भारतीयों का भरपूर शोषण करते थे, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक रही। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भारत में राष्ट्रवादी भावना तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक भारतीय लीडर नहीं होंगे और हिम्मत के साथ अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। स्वामी विवेकानंद भारतवासियों को राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए अंधविश्वासों, कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों को तथा जातीय घमंड को दूर करके एकता उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते थे। अर्थात स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जब तक भारतीय समाज में एकता की स्थापना नहीं होगी, भारत में कुरीतियों को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में राष्ट्रवाद कायम नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि राष्ट्रवाद की भावना में एक सबसे बड़ी रुकावट है समाज का विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत होना, जिसकी वजह से नेता एवं श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न होती है, अर्थात उच्च नीच का भेदभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण समाज में एकता की स्थापना कभी नहीं हो सकती। और यदि समाज में एकता नहीं होगी तो राष्ट्रवाद की भावना की स्थापना कभी सोची भी नहीं जा सकती। विवेकानंद का मानना था कि भारत में अनेक वर्गीकरण मौजूद हैं, परंतु इसके बावजूद इन सभी के बीच एक समानता भी मौजूद है, एक समान धर्म परंपरा जिसके द्वारा देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की जा सकती है। यूरोप में राष्ट्रीय एकता का आधार राजनीतिक विचार है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय एकता का आधार धर्म को माना जाता है। अर्थात यह वाक्य सत्य है कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। किसी विशेष धर्म नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अखंडता की स्थापना की जा सकती है। अखंड भारत, यह आवश्यक नहीं है कि कोई विशेष धर्म ही अखंडता विकसित करे। सभी धर्म एक साथ आकर एकता स्थापित करके भी अखंडता को विकसित कर सकते हैं। राष्ट्रवाद के संबंध में शिक्षित भारतीय वर्ग का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान को लोगों में एकता बनाए रखने के लिए प्रयोग करे, लेकिन जाति पाति के भेदभाव में ना उलझकर एकता पर बल दे। मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वे लोगों को शिक्षित करें, जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो लोगों को ये ज्ञान दें कि हमें आपस में एकता को बनाए रखना है। स्वयं वे जाति पाति के भेदभाव में उलझकर एकता स्थापित करने के लक्ष्यों को ना भूल जाएं।
भारत में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है। भारत को स्वयं के ऊपर गौरवान्वित होना चाहिए। भारत में विभिन्न धर्म, जातियां एवं संस्कृति या विद्यमान हैं, इसके बावजूद भी भारत में बंधुत्वता कायम है। स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के सिद्धांत। बाहरी विविधता के बावजूद भारतवासियों में एकता होना, अर्थात भारत में बहुत सी अलग जातियों के, अलग समुदाय के लोग रहते हैं, इसके बावजूद भी भारतवासियों में एकता स्थापित है। सामाजिक एकता की भावना का संचार करने के लिए जातीय मतभेद दूर करना आवश्यक। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि राष्ट्रवाद की भावना की स्थापना करने के लिए जातीय आधार पर भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में समानता थी और भारत में सभी धार्मिक समुदाय मौजूद थे। मतलब कहने का यह है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद की स्थापना, राष्ट्रवाद हेतु एकता स्थापित करने में सरलता हुई। युवा पीढ़ी में समाज सेवा और राष्ट्रीय जागृति हेतु अपना जीवन लगाकर भारत में राष्ट्रवादी भावना विकसित की जा सकती है। मतलब अगर युवा पीढ़ी अपने ज्ञान पूर्वक अपनी शक्ति को सही तरीके से प्रयोग करे, समाज की सेवा करे, राष्ट्र में जागृति पैदा करे, अपने संपूर्ण जीवन देश के लिए न्यौछावर करे, तो राष्ट्रवादी भावना आवश्यक उत्पन्न हो सकती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एक समान धर्म का होना राष्ट्रवादी भावना के लिए अनिवार्य नहीं है। विभिन्न धर्मों के लोग भी आपस में मिलकर अपने आंतरिक भेदभाव को दूर कर एकता स्थापित कर सकते हैं। युवा पीढ़ी का यह लक्ष्य बनता है कि वे समाज की सेवा करे, राष्ट्र में जागृति उत्पन्न करे, जिससे कि राष्ट्रवादी भावना स्थापित की जा सके। सांप्रदायिकता पर प्रहार। स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता पर प्रहार करते हुए प्रगतिशील हो जाते हैं। विवेकानंद हर तरह की कट्टरता और सांप्रदायिकता का घोर विरोध करते हैं। यही उदार और सहिष्णुता धर्म विवेकानंद के राष्ट्रवाद का आधार भी हैं। सिस्टर निवेदिता ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ सम वंडरिंग विद स्वामी विवेकानंद में सांस्कृतिक संश्लेषण की उपाधि दी है। स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद मिश्रित और बहुलतावादी था। विवेकानंद एक ऐसे राष्ट्रवादी संत थे जिन्हें भारत की मिट्टी के कण कण से प्रेम था। उनका कहना था, मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। अज्ञानी हो या फिर गरीब हो, ब्राह्मण हो या अछूत हो, वह मेरा भाई है। समाज मेरा बचपन का पालना है और मेरी जवानी के आनंद का बगीचा, मेरे बुढ़ापे की काशी है मेरा भारत। मतलब स्वामी विवेकानंद ऐसी हस्ती हैं जो कई युगों बाद जन्म लेती हैं और हमारे भारत की मिट्टी बहुत पावन है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जन्म लिया। और इनके अलावा बहुत से और भी महानायक हैं जिनका जन्म हुआ, जैसे कि वीर सावरकर। हमारी अगली वीडियो वीर सावरकर पर ही रहने वाली है। इसके आगे भारत के नैतिक मूल्यों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रीय विचार हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना का संचार करते हैं। विदेश में भारतीय संस्कृति की सुगंध फैलाने में स्वामी विवेकानंद जी को शत शत नमन और वंदना करते हैं। भारत का जो चित्र स्वामी विवेकानंद के मन मस्तिष्क में उभरता है, वह केवल सुख, समृद्धि, शक्तिशाली भारत का ही नहीं, बल्कि एक संपन्न, सशक्त और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में है। भारत विश्व का मार्गदर्शन करे और अपने गौरव बोध के साथ समुचित मानव जाति को सुख शांति व कल्याण का मार्ग दिखाए।
भारत माता फिर से विश्व गुरु के पद पर अपना परचम लहराए। राष्ट्रवाद के नाम पर इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद के विचार बहुसांस्कृतिक और सहिष्णु राष्ट्रवाद पर चोट करते हुए प्रतीत होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।